नमस्कार, सुप्रभात सबको। आप देख रहे हैं बोल बच्चन और मैं एक बार फिर भानु प्रताप उजाला। आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति सरगर्मी पर। जिस तरह से 2022 जून से ही महाराष्ट्र की राजनीतिक सरजमी उथल पुथल मची हुई है। जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में दो फाड़ किया, तब से अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति जो है कभी इस पार कभी उस पार चलती जा रही है। ये कहानी शुरू होती है जून 2022 से, जब एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से सरकार बनाने का दावा करते हैं और शिवसेना की जो सरकार महा विकास अघाड़ी थी उसको अल्पमत होने का दावा करते हैं। उसके बाद फिर विश्वास मत प्रस्ताव जीत जाते हैं एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार आती है। उसके बाद धीरे धीरे एकनाथ शिंदे शिवसेना पर कब्जा कर लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत होती है। शिवसेना की चुनाव चिन्ह और शिवसेना का नाम एकनाथ शिंदे के तरफ चला जाता है, जिसे एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक और बीजेपी हिंदुत्व की जीत बताते हैं। मुद्दा यहाँ है, मुद्दा इसलिए ये हो रहा है कि एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता और बीजेपी का कहना है कि जब बाला साहब ठाकरे थे तब तक हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करती थी शिवसेना, लेकिन जब से महाविकास अघाड़ी इन्होंने सरकार बनाया है कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर, इनका कहना है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए हैं और शिवसेना जो है उसका मेन आत्मा जिसको बोलते हैं हिंदुत्व है। तो इनका कहना है कि शिवसेना में जितने भी विधायक हैं, एमपी हैं, सारे नाखुश हैं, सारे नाराज हैं, इसलिए हम इस पार्टी को हम चलाएंगे और पूरा इसका उत्तराधिकार हमें घोषित किया जाए। अब इस बात पर शिवसेना के कार्यकर्ता और शिवसेना के अध्यक्ष ठाकरे परिवार का कहना है कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी तो 2.5 साल तक जो सरकार चल रही थी उस समय आपने क्यों नहीं बोला? आपने शपथ ग्रहण लेने से पहले क्यों नहीं बोला कि अब हिंदुत्व खतरे में है और शिवसेना अब वो नहीं रही जो बाला साहब ठाकरे के साथ थी, और आप गठबंधन कर रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी से। तो आप जब गठबंधन की इतने सालों तक सरकार चली, तो जब गठबंधन हो रहा था उस समय आपने क्यों नहीं बोला? तो अब कहानी साफ हो चुकी है महाराष्ट्र की। एकनाथ शिंदे की पहचान अपनी अलग बन गई और शिवसेना पार्टी पूरी उनके नाम हो चुकी है। अब पूरी जो जिम्मेदारी है एक ठाकरे परिवार पर है कि आखिर ठाकरे परिवार किस ओर राजनीति की करवट लेती है। अब ठाकरे परिवार एक तरह से महाराष्ट्र में अकेला पड़ गया है। पीछे से कहने को तो कांग्रेस और एनसीपी सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी उन्हें, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भाजपा ने उनकी बेस कम से कम 40 विधायक और 12-13 एमपी शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। अभी रिसेंट में एक घटना घटती है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, दिल्ली में एमसीडी पर कब्जा करने के बाद उन्होंने कल देर रात बांद्रा में मातोश्री में ठाकरे परिवार से मुलाकात की और जो दिल्ली में मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है उसमें साथ लड़ने की मंशा जाहिर किया है। मातोश्री में अरविंद केजरीवाल संजय सिंह और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठाकरे परिवार से मिले और अपना पूर्ण समर्थन दिया शिवसेना को। और अभी तक शिवसेना को मशाल चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, उस पर शायद आगे लड़े। तो महाराष्ट्र में कुछ नया होने वाला है। आप देखते रहें बोल बच्चन न्यूज़ और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपका दिन शुभ हो, हमारी यही इच्छा और मनोकामना है। थैंक यू सो मच।